अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमारे पास देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। सर मुझे अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अननोन उसने बता दिए एफ जी एंड एच हैं ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा हूँ और एफ जी और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे कंडीशन क्या बने, सिमेट्रिक और क्या बन जाए, अपर ट्रायंगुलर। तो यानी कि मेरे पास दो कंडीशन है, मैं सॉल्व करूंगा पहले पार्ट ए, फिर मैं सॉल्व करूंगा पार्ट बी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है भाई, उसने का मेंशन किया ए, हम ए सॉल्व करने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर लिखें ताकि अच्छा लगे भाई। ठीक है सर, अब मैंने मैट्रिक्स को लेट कर लिया। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए। अब बताएं मैट्रिक्स मेरे पास है क्या। उसने कहा सर मेरे पास मैट्रिक्स है 5 2 1। फिर मेरे पास क्या है भाई, G-3 -1 एंड 4। फिर मेरे पास क्या है भाई, F+1, साथ में क्या है 2 -H, और लास्ट में मेरे पास क्या है भाई 7। ये मेरे पास आ गया ए। अब जैसे ही आपने ए मेंशन किया उसको याद आ गया कि सर दो कंडीशन है, एक तो सिमेट्रिक और दूसरा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे ही आपने कहा सर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के। तो ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए आप। मुझे बताएं सर ट्रांसपोज में क्या होता है। सर ट्रांसपोज के अंदर रो को कॉलम में या कॉलम को किस में शिफ्ट करते हैं, रो में। तो मेरे पास बताएं सर मेरे पास पहली रो क्या है। उसने कहा सर 5 2 1, पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या थी, G-3, फिर मेरे पास -1 और फिर आ गया 4। फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, F+1 2 -H, और मेरे पास साथ में क्या है बता दीजिए 7। ये हो गया सर मेरे पास क्या, ट्रांसपोज। अब मुझे बताएं सर कंडीशन क्या है। कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ सिमेट्रिक के लिए कि आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के। ठीक है, अब इसको मेंशन कर दीजिए प्रॉपर। जैसे ही आपने लिखा ट्रांसपोज ऑफ ए, तो मुझे बताएं सर इसकी वैल्यू क्या है, 5, आगे क्या है G-3, फिर मेरे पास क्या है भी F+1, साथ में क्या है 2, फिर मेरे पास है -1, साथ में आएगा 2 -H, फिर मेरे पास आ गया 1 4 और साथ में आ गया 7। ये तो आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मुझे बताइए सर ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए के। तो ए मेरे पास क्या है भाई, ए मेरे पास है 5 2, आगे क्या है 1, फिर मेरे पास क्या है भाई G-3, आगे मेरे पास है -1 और फिर मेरे पास है 4। फिर बताएं मेरे पास क्या है भाई F+1 2 -H, और मेरे पास लास्ट में क्या है भाई 7। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया उसने कहा सर हम करेंगे इक्वेट। क्या करेंगे, इक्वेट, यानी कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना वो भी आपस में बराबर होंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब जो इसकी प्लेस पे होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल। लेकिन यानी कि सेकंड प्लेस वाला सेकंड प्लेस से, थर्ड प्लेस वाला थर्ड प्लेस वाले से, फिर सिक्स प्लेस वाला सिक्स प्लेस वाले से आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलें प्रॉपर लिखते हैं। इसका मतलब ये सेकंड प्लेस पे कौन है, G-3। सर ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसने कहा सर 2 के। फिर मुझे बता दीजिए आगे क्या है, उसने कहा सर F+1 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। फिर मेरे पास देखें G आ गया, F आ गया, उसने कहा सर H कंडीशन में कहाँ है, उसने कहा सर यहाँ पे 6 पे 2 -H किसके बराबर होगा, 4 के। तो यहाँ से G की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये -3 सर यहाँ पे आके हो जाएगा +3। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, मुझे क्या मिल गया भाई, सिंपल मुझे मिल गया G। तो जैसे ही मुझे G मिला, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा F के लिए। ठीक है, अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर +1 इधर आके हो जाएगा -1, और जैसे ही आप -1 करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि आपको क्या मिला, G मिला, आपको क्या मिला, F मिला। अब उसने कहा सर बारी रह गई H की। तो H में क्या होगा, उसने कहा सर सिंपल ये +2 इधर आके हो जाएगा -2, और जैसे ही आप -2 करेंगे तो मेरे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 2।
ठीक है सर, गेम किसके लिए खेलना है? उसने कहा सर एच के लिए। एच क्या किस में है? माइनस में है। अगर माइनस में है तो सर प्लस में कैसे आएगा? सर दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आम अल्फाज में आपने माइनस साइन उठाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ख़त्म बात। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, ये लॉजिकल मैंने आपको तरीका बता दिया और मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक के लिए तो हो गया सॉल्व। ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरी कंडीशन भी थी, अगर आपको पता हो। उसने कहा जी सर बिल्कुल पता है मुझे, दूसरी कंडीशन क्या थी? उसने कहा सर 4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? 4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, मैंने क्या लिख दिया? 4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे ही यहाँ पे मेंशन किया तो सर याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए? सर याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर के अंदर जो मेन डायगोनल से नीचे वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? 0। ठीक है, तो मुझे अगर पहले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो मुझे बताएं मेरे पास मैट्रिक्स क्या है। ठीक है सर, सबसे पहले मैं देखूंगा मैट्रिक्स मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर मेरे पास है 5 2 1, 5 2 1। उसके बाद मेरे पास क्या है भाई? उसने कहा सर चले मैं यहीं से देख लेता हूँ, G-3। ठीक है, फिर मेरे पास क्या था? -1 एंड 4, और साथ में क्या है बताइए? F+1। फिर मेरे पास है 2 -H, और साथ में बता दीजिए क्या है? 7। अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो सर याद रखिएगा ये किसके बराबर होना चाहिए? मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि सर ये किसके बराबर होना चाहिए? कि मेन डायगोनल। देखिए मेन डायगोनल मेरे पास आ गया, ठीक है भाई, 5 -1 और मेरे पास आ गया 7। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दी। तो इसका मतलब मेन डायगोनल से जितनी नीचे भी वैल्यूज़ होंगी सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल होती हैं? 0 के। ठीक है सर, अपर ट्रायंगुलर में जो आपके पास वैल्यूज़ का ट्रायंगल बनता है वो कहाँ बनता है? अपर साइड। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अपर साइड क्या बन रहा है? वैल्यूज़ का एक ट्रायंगल बन रहा है। और अपर ट्रायंगुलर में होता क्या? जो मेन डायगोनल होता है उससे नीचे आपके पास वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 0। अब जैसे ही आपने मेंशन कर दिया, अब आपको याद आ गया कि सर मुझे गेम खेलना है किसके लिए? जी, ठीक है भाई, FGH के लिए। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँगा? मैं सॉल्व करूँगा बाय इक्वेटिंग। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? बाय इक्वेटिंग। अब जैसे ही आपने इक्वेटिंग मेंशन कर दिया तो होगा क्या? उसने कहा सर देखें यहाँ पे 0 के इक्वेट कर लूँगा मैं किसको? G-3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। बहुत अच्छे, आगे बताएं क्या होगा? उसने कहा सर F+1 ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, आगे बताइए 2 -H ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है सर, आपने जैसे ही किया, अब यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ये -3 यहाँ पे आके हो जाएगा +3। ठीक है सर, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। फिर मुझे बताएं सर क्या होगा? ये +2 जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। और उसके बाद क्या होगा? मेरे पास माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास H आ जाएगा, और H कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है सर, ये हो गया मेरे पास प्रॉपर्ली जी के बाद मुझे क्या मिला बताइए? F, और F के बाद मुझे क्या मिल गया? उसने कहा सर मुझे मिल गया H, और यही प्यारा सा क्या हो गया? आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, यानी कि A। अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? अब हम सॉल्व करने वाले हैं B। तो देखते हैं हमारे पास B क्या है। उसने कहा सर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं B, तो हमने मेंशन किया B, और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब मुझे बताएं मैट्रिक्स का नाम मैंने अगेन क्या रख दिया भाई? लेट कर रहे हैं कि सर मैट्रिक्स का नाम क्या है? A। तो अब मुझे बताएं मैट्रिक्स है क्या सर यहाँ पे? तो मैट्रिक्स मेरे पास है 3, उसके बाद क्या है? -4, फिर मेरे पास है 2, साथ में मेरे पास क्या है? 2 -F, फिर मुझे बताएं क्या है? 8, 8 के बाद क्या है? 7, फिर मैं क्या लिखूँगा? H-7, फिर मेरे पास है G+8, और साथ में है -1। ठीक है सर, आपने जैसे ही लिखा, अब उसने कहा सर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, पहले सिमेट्रिक और फिर क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसने कहा चलें सर यहाँ मेंशन कर देते हैं 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने कहा सर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो अब मुझे बताएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगी? उसने कहा सर कंडीशन ये होगी कि ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल होगा? A के। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं भाई।
ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमारे पास बताइए ट्रांसपोज ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा। सर ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को किस में शिफ्ट करते हैं, रो में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 2। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 2 - f। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है 8 और 7। थर्ड रो मेरे पास क्या है भाई h - 7 g + 8 और मेरे पास फिर बता दीजिए क्या आया -1। ये क्या कर लिया आपने, कर लिया ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल, उसने कहा सर ए के इक्वल होगा। तो उसने कहा चले दोबारा मैं कंडीशन मेंशन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि सर याद रखिएगा सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होगी कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मुझे बता दीजिए सर आपके पास क्या है भाई। उसने कहा सर ट्रांसपोज ऑफ ए मेरे पास यहाँ ऊपर मेंशन है, प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है सर, क्या है भाई 3, फिर मेरे पास बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर 2 - f, फिर मेरे पास है h - 7, उसके बाद मेरे पास क्या है -4 8, आगे क्या है g + 8, फिर मेरे पास है 2 के बाद बता दीजिए क्या है 7 और मेरे पास है -1। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, a के। तो a बताएं मेरे पास क्या है भाई, प्रॉपर देख लीजिए यहाँ पे a मेरे पास क्या है 3, उसके बाद बता दीजिए क्या है -4, फिर मेरे पास क्या है 2 - f, आगे मेरे पास क्या है बता दीजिए 8 के बाद बता दीजिए क्या है 7, फिर h - 7, फिर मेरे पास क्या है g + 8 और फिर मेरे पास क्या है -1। ठीक है, अब जैसे ही आपने कहा सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं सॉल्व करूंगा बाय इक्वेटिंग। तो मैं अब कर दूंगा इसको इक्वेट, यानी कि सर मैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लूँगा बराबर। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो उसकी जगह पे होगा उसको बराबर कर लूँगा। यानी कि मेरे पास पहला वाला तो किसी काम का नहीं, लेकिन दूसरा वाला 2 - f सर किसके बराबर है, -4 के। ठीक है, आगे बताइए। उसने कहा सर h - 7 किसके बराबर है भाई 2 के। फिर मुझे आगे बताएं जी कहाँ पर है। उसने कहा सर ये रहा। तो g + 8 किसके बराबर आ गया, उसने कहा सर 7 के। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहें तो कहीं और से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सेम ही मिलेगा, याद रखिएगा, और मिलना चाहिए भी। ठीक है, तो चलें अब बताएं मुझे क्या बना। उसने कहा सर ये -f तो एज इट इज़ रहा अपनी जगह पे, ये +2 यहाँ पे आके क्या हो गया -2। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 में 2 प्लस करूँगा, सॉरी 4 में 2 प्लस करूँगा तो 6 आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि 4 का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और मुझे मिल गया f। सर f क्या मिल गया भाई, 6 मिल गया। अब बारी h की है, तो h में क्या होगा, ये माइनस का 7 वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का 7, और जैसे ही प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर ये +8 वहाँ पे आके क्या हो जाएगा -8, और जैसे ही आप 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि मेरे पास आ जाएगी 8 की। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला f। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे f के बाद मिला g। ठीक है, और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया h सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, लेकिन अब फिर वही वाली बात कि दूसरी कंडीशन भी है, और दूसरी कंडीशन है मुझे क्या करना है, 4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या लिखा, उसने कहा सर मैंने मेंशन किया 4, आगे बता दीजिए क्या, 4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे बताएं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि डायगोनल से जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उसमें तो वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन मेन डायगोनल से जो नीचे वैल्यूज़ एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट्स मुझे क्या मिलेंगे, 0। अब यहाँ पे बताएं मेरे पास मैट्रिक्स क्या था भाई, मैट्रिक्स प्रॉपर कॉपी कर लीजिए सर। मेरे पास क्या है 3, उसके बाद बता दीजिए क्या है भाई 3 - 4 2। मैंने यहाँ प्रॉपर लिखा 3 - 4। ठीक है भाई 3 मेरे पास, उसके बाद क्या है -4, फिर मेरे पास क्या है 2। अब बताएं आगे क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है यहाँ पे 2 - f, फिर मेरे पास है 8 और साथ में बता दीजिए क्या है 7, फिर मेरे पास क्या है भाई h - 7। ठीक है सर, उसके बाद क्या है g + 8 और फिर मेरे पास क्या है -1। ठीक है सर, अगर ये अपर ट्रायंगुलर बना रहा है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है
कि जो मेन डायगोनल है उससे जो भी नीचे एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, ज़ीरो। जो वैल्यूज़ का ट्राइंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, अपर साइड, ठीक है। और बाकी जो नीचे आपके पास एलिमेंट्स होंगे सारे मेन डायगोनल से, वो क्या होंगे, उसने कहा सर वो मेरे पास होंगे ज़ीरो, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अगेन मैं क्या कहूँगा कि सर सॉल्व करूँगा बाय इक्वेटिंग, मैं इक्वेट करके सॉल्व करूँगा, ठीक है सर। मैंने लिख दिया बाय इक्वेटिंग। अब मुझे बताएं, अगर आप इक्वेट करेंगे तो कौन किसके बराबर होगा, ये बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास 2 माइनस एफ किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के, ठीक है। आगे बता दीजिए यहाँ पे एच, ठीक है सर, एच माइनस 7 ये भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। यहाँ पे 8 जी प्लस 8 किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो यहाँ पे अगर मैं एफ़ फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर माइनस एफ एज इट इज़ रहा, प्लस 2 उधर आके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूंगा और मुझे सिंपल मिल जाएगा एफ़, और एफ़ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बता दीजिए 2, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। उसने कहा सर यहाँ पे -7 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +7, ठीक है। जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो +8, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -8। यानी कि मुझे सबकी वैल्यूज़ मिल गई, मुझे एफ़ मिल गया, ठीक है सर। मुझे क्या मिल गया, उसके बाद जी भी देखें मुझे मिल गया यहाँ पे, और यहाँ क्या मिल गया, एच, ठीक है। और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।